ये घने जंगल, जिसे महावन कहा जाता था, इसमें भूतों के डेरे की अफवाहें थीं। रात होते ही जंगल के सारे प्राणी भयभीत हो जाते। एक शाम पर्वत बकरा अपने बच्चों छोटू और मुन्नी के साथ जल्दी जल्दी घर की ओर जा रहा था। जल्दी चलो बच्चों, रात होने से पहले हमें किसी भी सूरत में घर पहुंच जाना है। पापा, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्या कोई खतरा है? पर्वत ने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की। डरने जैसी कोई बात नहीं है बेटे, मैंने तो बस यूं ही कह दिया। पर जब बच्चों ने जोर दिया तो उसने सच बताया। बच्चों, ये इलाका हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। रात के समय यहाँ खूंखार जानवर घूमते हैं, इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ। कुछ देर और चलने के बाद वे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही पर्वत की पत्नी कोमल बकरी चिंता से बोली, पर्वत, तुम लोग कहाँ गए थे? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी पता है। सुना है दूसरे जंगल से खूंखार भेड़िए यहाँ घूम रहे हैं। दिन में भेड़ियों का आतंक और रात में भूतों का डर, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। अब हमें घर के अंदर चले जाना चाहिए। डर के मारे से भी बकरियां घर के अंदर चली जाती हैं। जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया था। तभी दो खूंखार भेड़िए चीरा और भयंकर शिकार की तलाश में जंगल में घुसते हैं। अक्सर वे शिकार को रात में ही घूमते और दिन में अपनी गुहा में आराम करते थे। उनका आतंक पूरी जंगल में फैला था। देखा, हमारा कितना खौफ है, एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। पास ही पेड़ के पीछे छिपा एक छोटा खरगोश तेज भेड़ियों को देखकर कांप रहा था। उसी वक्त भेड़ियों को एक हिरन नजर आया। चीरा, चलो आज इस हिरन को शिकार बनाया जाए। चलो। दोनों भेड़िए तेजी से दौड़कर हिरन को दबोच लेते हैं। ये सारा डरावना दृश्य पेड़ के पीछे छुपा हुआ तेज खरगोश देख लेता है। चीरा ने संतुष्टि से कहा, आज का खाने का इंतजाम हो गया, चलो अब कल आएंगे। दोनों भेड़िए हिरन को लेकर चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे पूरे जंगल में कल रात की शिकार की घटना के चर्चे शुरू हो गए। जंगल के राजा शेर ने तुरंत एक सभा बुलाई। एक बूढ़े जानवर ने कहा, महाराज, अब तो हद हो गई है। बाहर के जानवर भी यहाँ आकर शिकार करने लगे हैं। दिन में उनका डर, रात में भूतों का डर। हम जाएं तो कहाँ जाएं? महाराज, भूतों की समस्या से हम पहले ही परेशान थे, अब इन भेड़ियों ने हमारी परेशानी और बढ़ा दी है। सिंहराज ने शांति से जवाब दिया, तुम लोग डरो मत, क्योंकि डर जब हम पर हावी हो जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? सबको मिलकर डर का सामना करना चाहिए, मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए। खरगोश ने निराशा से कहा, महाराज, हम ठहरे मवेशी, हमें लड़ना नहीं आता। सिंहराज ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सभा खत्म होते ही सब अपने अपने घर जाने लगे। तभी पर्वत चिल्लाते हुए कोमल के पास पहुंचा। कोमल, कोमल, हमारे बच्चे गायब हैं। गायब होने की खबर सुनकर कोमल कांप उठी। चलिए ना, बच्चों को ढूंढते हैं। दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढने लगते हैं। उधर छोटू और मुन्नी बिना बताए नदी किनारे खेलने चले गए थे। कितना मजा आ रहा है ना? मुन्नी ने कहा। छोटू ने सहमति जताई। हाँ मदर, अब हमें घर चलना चाहिए। मम्मी पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मुन्नी ने उसे सुधारा। इंतजार नहीं, चिंता कर रहे होंगे। चलो घर चलते हैं। बच्चे घर जाने की सोच ही रहे थे, तभी चीरा और भयंकर भेड़िए उन्हें देख लेते हैं। चीरा बोला, भयंकर, वहां देख, आज के खाने का भी इंतजाम हो गया। चीरा ने भयंकर से कहा, हाँ तो चलो जल्दी से दबोच लेते हैं। ठीक उसी वक्त कोमल और पर्वत बच्चों को दूर से देख लेते हैं। वे बच्चों की तरफ आते हैं। तभी उनकी नजर भेड़ियों पर पड़ती है। पर्वत घबराया। कोमल,
ये भेड़िए हमारे बच्चों मार देंगे, क्या करें? एक माँ कोमल और पिता पर्वत भेड़ियों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही भेड़ियों ने बच्चों पर हमला किया, कोमल और पर्वत भेड़ियों पर टूट पड़े। बच्चों ने चीख कर कहा, मम्मी हमको बचाओ। संघर्ष जोरदार था, लेकिन खूंखार भेड़ियों के सामने वे टिक ना सके। भेड़ियों ने उन्हें मार डाला। इनके माँ बाप को तो हमने मार दिया, अब इनके बच्चों का क्या करें? आज के खाने का प्रबंध हो गया है, इसलिए इनको जिंदा छोड़ देते हैं। हाँ, आज ये जिंदा रहेंगे तो कल खाने के काम आएंगे। दोनों बच्चे डरते डरते सिंहराज के पास आते हैं। छोटू रोते हुए सिंहराज को बोलता है, महाराज, हमारे माता पिता को जंगली भेड़ियों ने मार दिया। आप हमारी मदद करो महाराज। अभी जंगल में रहना भी मुश्किल हो गया महाराज। आज हमारे पिताजी जिंदा होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती महाराज। तभी एक अदृश्य भयावह आवाज गूंजी। ऐसे वक्त में हमें बड़े महाराज की बहुत याद आती है। मैं अब तक अपनी मौत का बदला नहीं ले पाया, इसलिए भूत बनकर भटक रहा हूँ। अचानक पर्वत और कोमल की आत्माएं भूत बनकर प्रकट हुई। महाराज, हम मर चुके हैं। सिंहराज की आत्मा ने कहा, तुम दोनों की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मदद लेकर उन भेड़ियों को आसानी से मार सकता हूँ। कोमल की आत्मा ने पूछा, हम मरे हुए प्राणी भला आपकी क्या मदद कर सकते हैं महाराज? सिंहराज की आत्मा ने समझाया, मेरे भूत होने के बावजूद भी मैं कई सालों से भेड़ियों को नहीं मार सका हूं, क्योंकि वे बड़े शातिर हैं। उन्हें पता है कि रात के वक्त ही मेरी भूतिया शक्ति जागृत होती है, जिस कारण वे लोग दिन में ही शिकार करके चले जाते हैं। पर्वत की आत्मा ने पूछा, हाँ महाराज, पर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें भी बताइए जरा। सिंहराज ने विस्तार से बताया, कोमल, तुम भेड़ियों का चारा बनने का नाटक करोगी और पर्वत एक भेड़िया बनकर उनके साथ रहेगा। फिर कैसे भी करके पर्वत उन्हें रात तक रोक लेगा। जैसे ही रात हो जाएगी, मैं अपनी शक्ति से सारे भेड़ियों को खत्म कर दूंगा। ये तो बहुत बढ़िया प्लान था। दोनों आत्माओं ने सहमति दी। अगले दिन चीरा और भयंकर शिकार की तलाश में जंगल में जाते हैं। तभी उनकी नजर हिरन पर पड़ती है। दोनों हिरन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिरन वहां से गायब हो जाता है। कोमल अपनी भूतिया शक्ति से दिन के कई शिकारों को उनके पास आने से पहले ही गायब कर देती है। शिकार ढूंढते ढूंढते दोनों बहुत दूर निकल चुके थे और शाम हो जाती है। बहुत रात हो गई, अब हमें अपने घर जाना पड़ेगा। घर जल्दी नहीं गए तो हमें भूत का शिकार होना पड़ेगा। अचानक उनके सामने पर्वत बकरा आ जाता है। दोस्तों, आज मैंने आपके खाने का इंतजाम किया है। मैं आपको हिरन कहाँ है बता सकता हूँ। इसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। दोनों भेड़िया पर्वत बकरे के साथ उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। पर्वत के साथ चलते चलते बहुत देर हो जाती है। तभी अचानक पर्वत बकरा वहां से गायब हो जाता है और वहां पर अचानक सिंहराज आते हैं। सिंहराज बोलते हैं, तुम यहाँ खुद आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ जानबूझकर लाया गया है। वो जो पर्वत बकरा है, उसको भी तुमने मार डाला था। उसके बीवी को और मुझे भी तुमने मार डाला है। ये हमारी आत्मा है। हमें मालूम था दिन में तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए हम सब ने मिलकर तुम्हें यहाँ लाने की योजना की थी। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार सिंहराज अपने और बकरों की मौत का बदला लेता है। भेड़ियों को मार गिराता है। भेड़ियों का आखिर में अंत हो जाता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो